हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मिस्टर वुल्फ। तो आज हम वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स में क्या हो सकता है मार्केट में, क्रिप्टो और फॉरेक्स में। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले अगर तुम चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हमारी कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करना। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डिस्क्लेमर है पहले, ठीक है। जो भी मैं बताता हूँ वो जस्ट एक मेरी एनालिसिस होती है, तो उस पर इन्वेस्ट है, सोच समझ के करना। ठीक है, लेट्स गो। तो अभी मैंने गोल्ड का चार्ट खोल रखा है। और गोल्ड के चार्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले ये जो है, ये डेली का टाइम फ्रेम है। और डेली के टाइम फ्रेम में प्राइस ने काफ़ी तेज़ी से एक हाई बनाने के बाद करेक्शन लिया। ठीक है, करेक्शन जो था काफ़ी अच्छा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये अब अभी तक का जो मूव था, ठीक है, गोल्ड का अगर देखते हैं हम, तो अभी तक का ये ऑलमोस्ट कितना करेक्शन है, हम इस पर फिब लगा के चेक करेंगे। ठीक है, चलो फिब लगाता हूँ मैं। अगर टॉप से पकड़ते हैं हम इसका, ये तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40 to 30% करेक्शन लिया है गोल्ड ने अभी रिसेंट मूव से। ठीक है, तो चलो फिर हटाते हैं और अब देखेंगे कि डेली के टाइम फ्रेम में आने वाले टाइम में क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे मार्केट जब काफ़ी तेज़ी से गिरा था, ठीक है, मार्केट जब काफ़ी तेज़ी से गिरा था तो गिरने के बाद उसने कहाँ पे आके स्टॉपेज लिया है, वो स्टॉपेज है ये हमारा डेली का एफवीजी। आप देख सकते हो ये डेली का एफवीजी कितना तेज़ी से होल्ड किया है। प्राइस काफ़ी तेज़ी से गिरने के बाद इस डेली के एफवीजी में आके रुका हुआ है। ठीक है, और ये डेली का एफवीजी काफ़ी इंपॉर्टेंट एफवीजी हो चुका है अब हमारे लिए। क्यों? क्योंकि ये एफवीजी जो है ना, एज ए सपोर्ट प्राइस के लिए काम कर रहा है। एज ए बायर्स यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। आपको मैं दिखाऊँ तो ये बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं क्योंकि ये बुलिश एफवीजी था और डेली का एफवीजी था। ठीक है, तो अब आने वाले टाइम में हमें आने वाले टाइम में क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए मार्केट से। तो देखो, आपको पता है जब तक प्राइस एफवीजी के 50% के ऊपर रहता है तब तक वो बुलिश रहता है। और यहाँ जो है आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्राइस इस 50% के ऊपर तो है ही, खैर इस एफवीजी के बाहर भी जा चुका है और कई बार ट्राई कर रहा है इस वाले बेयरिश एफवीजी को तोड़ने के बाद। ये बेयरिश एफवीजी भी डेली का एफवीजी है जो प्राइस को काफ़ी दिनों से होल्ड करके रखा है। तो सपोज करो हमारे पास जो रेंज बनता है ऑलमोस्ट 3920 से लेके 4042 तक का हमारे पास एक रेंज बन रहा है। और प्राइस काफ़ी दिनों से ये डेली के टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब पूरा वीक जो है इसमें निकाल दिया है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या एक्सपेक्ट करें मार्केट से कि मार्केट अब क्या कर सकता है। तो देखो, जब तक प्राइस 4032 या 4050, आप मान लो 4050 के नीचे है, तब तक आप बेयरिश हो। हमें अगर ऊपर जाना है प्राइस को रियली, तो हमें इसके इसके ऊपर काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट मिलना चाहिए। ठीक है, अगर प्राइस 4050 को ब्रेक करता है काफ़ी हैवी वॉल्यूम से, तो जो है हमारा मोमेंटम फिर बुलिश रहेगा। और आने वाले टाइम में फिर हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट एक नए हाई की तरफ जा रहा है, जो कि हमारा ये वाला बेयरिश एफवीजी होगा ऑलमोस्ट 4120 से लेके 4120। तो सपोज करो अगर 4050 टूटता है तो प्राइस काफ़ी तेज़ी से आपको कहाँ तक दिखेगा, 4150 के रेंज में। ठीक है, फिर यहाँ से हम देखेंगे प्राइस का क्या इस एफवीजी से रिएक्शन, शॉर्ट होता है कि लॉन्ग होता है। ठीक है, अगर प्राइस सपोज करो बहुत तेज़ी से गिरा और वापस इस एफवीजी में आया, इस एफवीजी में रेंज करने के बाद वापस से नीचे की तरफ गिरता है, तो हम यहाँ से एक अच्छा खासा शॉर्ट पोजीशन भी ले सकते हैं। लेकिन अगर प्राइस यहाँ तक जाता ही नहीं है तो प्राइस क्या करता है, अगर सपोज करो प्राइस 3918 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, 3918 को अगर प्राइस ब्रेक कर देता है तो काफ़ी तेज़ी से फिर नीचे गिरेगा। ठीक है, तो सपोज को 3915 या 18 का जो रेंज है हमारा, अगर इसके 50% के नीचे बॉडी क्लोज करता है प्राइस, तो हमारा नेक्स्ट जोन कौन सा होगा। तो सपोज करो अगर प्राइस इस हाई को नहीं तोड़ता है, वापस से नीचे रिवर्स होता है और 391718 को भी तोड़ता है, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारे पास प्राइस फिर 3750 पे आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे फिर आप देख सकते हो यहाँ कुछ बचता नहीं है। फिर हमारे पास एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बचता है और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आके टैप करेगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है अभी रेंज में। अब रेंज में क्या करना है, 3950 से अगर मार्केट शॉर्ट हो रहा है तो शॉर्ट करो, और जब प्राइस 3920 पे आता है वहाँ से रिवर्सल लेता है तो लॉन्ग करो। दो ही खेलना, स्कैल्पिंग करना है, ज़्यादा पोजीशंस होल्ड मत करना। ठीक है, मार्केट जो है काफ़ी अभी चॉपी है, जब तक रेंज में रहेगा ऐसे ही चलेगा। और इसमें जो है आप लॉन्ग शॉर्ट में छोटे छोटे टाइम फ्रेम में छोटी छोटी स्कैल्पिंग करो। ठीक है, उसी में ये पैसा बन सकता है। नहीं तो अगर ट्रेड को होल्ड करोगे तो तुम्हारा एसएल काफ़ी जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसा लूज़ करते हैं लोग इस मार्केट में, इस टाइप के मार्केट में। ठीक है, तो गोल्ड की ये एनालिसिस है। हाँ चलो, अब हम देख लेते हैं कि गोल्ड के बाद यूरो क्या कर रहा है। ठीक है, यूरो क्या कर रहा है, यूरो। तो यूरो को देखो, यूरो अभी क्या टैप किया था,
बोला था मैं आपको आने वाले टाइम में कि यूरो जो है काफ़ी तेज़ी से नीचे गिर सकता है। और कहाँ तक यूरो आके गिरा है, यूरो कहाँ तक आके गिरा है, आपको देखने को मिलेगा कि यूरो जो है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कहाँ पे आया है, डेली के एफवीजी में। डेली के एफवीजी में यूरो कौन सा एफवीजी था, 1.50 से लेके 1.56 के रेंज में देखो इस एफवीजी से बाहर निकल रहा है। और एक बात बताता हूँ, ये काफ़ी अच्छे लेवल से पंप हो रहा है, ठीक है, काफ़ी अच्छे लेवल से ये पंप हो रहा है, क्योंकि ये विक्स की 50% का एरिया भी होता है ये एफवीजी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे एरिया से पंप हो रहा है। अब आपको क्या देखना है, अगर आपको प्राइस आने वाले टाइम में 1.166 को ब्रेक करता है, $1.16 को अगर ब्रेक करता है, तो फिर आपको ऊपर की तरफ मोमेंटम कंटिन्यू मिलेगा। लेकिन प्राइस अगर ये बाई साइड खा के रिजेक्ट होता है यहाँ कहीं से, ठीक है, और वापस से 1.50 का लेवल तोड़ता है, तो यूरो फिर आपको काफ़ी तेज़ी से नीचे भी जाते हुए दिखेगा। शॉर्ट टर्म में यूरो अभी बुलिश है, मेरे ख्याल से ये वाली जो बाई साइड लिक्विडिटी है 1.66 का, ये वाली लिक्विडिटी यूरो जो है खाने वाला है आने वाले दिनों में, ठीक है। तो आने वाले कुछ दिनों तक आपको यूरो बुलिश दिखेगा। तो ये हमारी बाई साइड लिक्विडिटी को हम मार कर लेते हैं, ओके, ये हमारी बाई साइड लिक्विडिटी को हम मार कर लेते हैं। तो एक मिनट गाइस, मार कर लेता हूँ मैं। तो जैसा कि अभी मैं आपको अगर दिखाऊं, तो प्राइस जो है अगर 1.50 को ब्रेक करेगा तो इस वाले लो को वो टारगेट कर सकता है, जो कि हमारा बनेगा फिर 1.139, काफ़ी नीचे आ जाएगा यूरो, ठीक है। तो जब तक प्राइस अभी इस 50% के एरिया को होल्ड कर रहा है डेली एफवीजी के, तब तक आप लॉन्ग रहना, और अच्छा खासा प्राइस ऊपर जाने वाला है यूरो में भी, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा बुलिश है हम। बाकी ऊपर अगर के लेवल से रिजेक्शन मिलेगा तो लेट्स सी, कुछ देखेंगे, ठीक है। तो यूरो भी ओवरऑल बुलिश है, गोल्ड भी बुलिश है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं बिटकॉइन क्या करेगा। बिटकॉइन क्योंकि काफ़ी अच्छे लेवल पे आ चुका है, ठीक है, तो बिटकॉइन में एक वापस से जो है अगर बाइंग चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन कब। अब देखो आने वाले टाइम में बोला था कि बिटकॉइन इस सारे लोस को टारगेट करेगा, और ये सारा लोस बिटकॉइन ने जो है ग्रैब कर लिया है, ठीक है। और आके बिटकॉइन अभी करंटली डेली के एफवीजी में होल्ड कर रहा है, ये रहा वो डेली का एफवीजी। तो अब बिटकॉइन क्या कर सकता है, देखो बिटकॉइन में जब तक बिटकॉइन इस डेली के एफवीजी को होल्ड कर रहा है तब तक आप बुलिश रहना, ठीक है। मतलब जब तक $1 लाख के ऊपर हैं हम, तो आप स्कैल्पिंग में मस्त बुलिश रहना, और प्राइस को एक बार अच्छा खासा आप हाइस की तरफ टारगेट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर $1 लाख टूटता है तो काफ़ी तेज़ी से बिटकॉइन नीचे आएगा। 98,000 जैसे ही ब्रेक होगा बिटकॉइन तुरंत 92 और 89,000 के बीच में आपको दिख जाएगा आने वाले टाइम में। तो अभी जो है जब तक ये 50% का लेवल होल्ड हो रहा है $1,500, तब तक आप बिटकॉइन में लॉन्ग कर सकते हो। और ऊपर हमारे अच्छे खासे लेवल्स भी बने हैं, जब प्राइस गिरा था काफ़ी तेज़ी से, तो ये एक एफवीजी बनाते हुए गिरा था। तो हो सकता है आने वाले अगले वीक प्राइस जो है क्या करे, आने वाले अगले वीक में प्राइस यहाँ कहीं से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके वापस से इस एफवीजी में डिप करे। और ये जो एफवीजी है काफ़ी इंपॉर्टेंट वेजी है। तो ये कौन सा रेंज बनेगा, $1,08,000, $1,08,000 तक हम लॉन्ग कर सकते हैं। अगर प्राइस 1,03,500 को भी तोड़ता है तो हम अच्छा खासा एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं $1,08,000 तक। और फिर उसके बाद वापस से करंटली फिर बिटकॉइन जो है वापस से नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। तो इस तरीके से कुछ अभी आप बिटकॉइन में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स सी इथेरियम क्या कर रहा है, ठीक है। इथेरियम क्या कर रहा है, तो इथेरियम देखो अभी अच्छे खासे लेवल पे आया है, और एग्जैक्ट उसी लेवल पे आके होल्ड किया है। बोला था 3250 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 3250 कब से होल्ड किया जा रहा है प्राइस। और याद रखना अगर 3250 होल्ड करता है प्राइस, तो इसमें भी आपको क्या दिखेगा, एक एफवीजी बनता हुआ दिखेगा, ठीक है, एफवीजी बनता हुआ दिखेगा। और वो एफवीजी कौन सा है, वो एफवीजी ये है, वो एफवीजी है, ठीक है। तो हो सकता है इथेरियम आने वाले कुछ दिनों में आपको वापस से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखे। और कहाँ तक जाते हुए दिखे, हो सकता है आपको इथेरियम वापस से 3750, 3769, 3800 तक जाते हुए दिखे। और उसके बाद अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो ऊपर के हाइस को टारगेट करेंगे, 3750 को ब्रेक करेगा। नहीं तो वापस से रिजेक्ट होगा तो फिर से ये लो जो अभी बनाया था रिसेंट 3117 का या 3110 का लो, ये टारगेट हो सकता है। तो अभी आप शॉर्ट टर्म में लॉन्ग कर सकते हो इथेरियम को इस एफवीजी तक। डेली का एफवीजी है 3742 या 3750 मान लो आप, ठीक है। तो तो ये वाला जो है आपका इथेरियम का आप टारगेट ले सकते हो, ठीक है। ओवरऑल अभी आप लॉन्ग करना, ठीक है। अगर 3750 से रिजेक्शन मिलेगा तो शॉर्ट करना, नहीं तो फिर जो है हम ऊपर के हाइस को टारगेट करेंगे। तब नेक्स्ट वीक जो है इस बारे में हम बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इथेरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया, यूरो हो गया। अब देख लेते हैं लास्ट डॉलर को, ठीक है। डॉलर क्या कर सकता है, तो अगर डॉलर को देखो तो
अभी जो है डॉलर वीकली एफवीजी से रिजेक्ट हो रहा है। कहाँ से रिजेक्ट हो रहा है? वीकली एफवीजी से। और वीकली एफवीजी जो है इसका बना हुआ था, अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखो प्राइस क्या किया था ना, प्राइस काफ़ी तेज़ी से एक वीकली का एफवीजी बनाया था, ये मंथली का है, वीकली का एफवीजी, ये वाला वीकली का एफवीजी बना हुआ था प्राइस में। इसको मार्क कर लेता हूँ मैं, एफवीजी वीकली, ठीक है। तो ये वाले वीकली एफवीजी से जो है प्राइस देखो रिजेक्ट हो रहा है। अब ये वीकली एफवीजी से अगर रिजेक्ट हो सकता है प्राइस, अगर रिजेक्ट होता है, अगर ये वाले एफवीजी से प्राइस रिजेक्ट होता है, ठीक है, ये वाले एफवीजी से, ये एफवीजी का मिड पॉइंट भी अगर हम मार्क करें पहले, तो ये रहा हमारा ऑर्डिनेट्स टैक्स मिड लाइन, ठीक है। तो हाँ ये देखो, ये वाला एफवीजी जो है वीकली एफवीजी डॉलर का $100.78, ठीक है। ये वाले वीकली एफवीजी पे प्राइस डिप करके तुरंत गिरा है, और अगर पहले भी यहाँ से गिर चुका है प्राइस, अगर वापस से इस एफवीजी से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ जाता है तो डॉलर वापस से इस लोस को टारगेट करेगा। कौन से लोस को? ये सारे लोस को, ठीक है। और ये सारे लोस को अगर प्राइस टारगेट करेगा तो समझ जाना काफ़ी नीचे जाने वाला है, तो यूरो और गोल्ड जो है वो पंप करेगा। तो थोड़ा ये सब ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। थोड़ा ये सब ध्यान में रखना बस आप लोग। बाकी तो मैं लाइव आऊँगा ही कल मॉर्निंग में 5 बजे मंडे को, तो वो लाइव ज्वाइन करना, लाइव ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, स्कैल्पिंग करेंगे। जब रेंज वगैरह टूटेगा तो उस हिसाब से हम जो है मार्केट को देख लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपको वीआईपी कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो 70424157 पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सारे फ्री ग्रुप्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाना जरूर ज्वाइन करना भूलना मत। बाकी मिलते हैं मंडे को लाइव में। बाय बाय देन, टेक केयर गाइस, गुड बाय, गुड ट्रेड।